लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में हम सब जानते हैं। कहा जाता है कि आज भी निधिवन में प्रभु रास रचाते हैं और अपनी लीला दिखाते हैं, परंतु आज तक किसी ने भी उनकी लीला को नहीं देखा है। यहाँ तक कि निधिवन में रहने वाले सभी जानवर और पक्षी भी शाम होते होते निधिवन छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, क्या हुआ जब एक आदमी ने रात को निधिवन में सीसीटीवी कैमरा लगाया और कैमरा लगाकर भगवान श्री कृष्ण और उनकी रासलीला की सच्चाई पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश। आखिर क्या था निधिवन का वो रहस्य जो उस व्यक्ति ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और जिसे देखकर वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए। आज हम इस वीडियो में आपको कैमरे में रिकॉर्ड घटनाओं को दिखाएंगे, जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में हरे कृष्णा लिखना ना भूलें, ताकि भगवान आपके सारे दुख और कष्टों को हर ले। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के मंदिर रहस्यों से भरे पड़े हैं, लेकिन निधिवन का रहस्य इन सब से अलग है। कहा जाता है निधिवन में भगवान श्री कृष्ण रोज आकर गोपियों के संग रासलीला रचाते हैं। अब आप कहेंगे ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, इस बात में कोई सच्चाई है या नहीं, कोई नहीं जानता। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण रात को न सिर्फ गोपियों के साथ रासलीला रचाते हैं, बल्कि मंदिर में उन्हें चढ़ाया हुआ पान भी चबाते हैं, और जो बिस्तर रात को उनके लिए बिछाया जाता है उसमें दूसरे दिन सुबह सिलवटें देखने को मिलती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान रात में आराम करते हैं। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण भंजन भी करते हैं और जो भी प्रसाद उनको चढ़ाया जाता है उसे भी खाते हैं। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि वहाँ के पंडित ने बताई है। सुबह जब पंडित मंदिर का दरवाजा खोलते हैं तो पंडित जी खुद वह सारी चीजें दिखाते हैं जो रात को इस्तेमाल की गई हैं। एक बार तो हमें भी यकीन नहीं हुआ। हमने सोचा क्या पता मंदिर के अंदर कोई चुपके से चला जाता हो और वो ये सारा काम कर देता हो, लेकिन हमें पता चला कि जब रात के समय इस मंदिर को बंद किया जाता है तब पुजारी इसमें 1-2 नहीं बल्कि 7 ताले लगाता है और मंदिर के दरवाजों को ताले से बंद कर दिया जाता है। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि कृष्ण के भक्त देश से नहीं विदेश से भी वृंदावन के दर्शन करने आते हैं। कृष्ण की नगरी वृंदावन में रंगमहल नाम का वो रहस्यमयी मंदिर है, जहाँ पर आज भी भगवान कृष्ण रोज आते हैं, जिसके बारे में भक्तों का कहना है कि इस मंदिर के पुजारी की माने तो रंगमहल मंदिर का दरवाजा भगवान श्री कृष्ण के लिए खुद ब खुद खुल जाता है और खुद ब खुद बंद हो जाता है, लेकिन यह किसी ने कभी नहीं देखा। हालांकि लोग इस संबंध में अपने अनुभव जरूर बताते हैं। वहीं इस मंदिर के पास एक निधिवन भी है जो कि बहुत रहस्यमयी जगह मानी जाती है। लोगों का कहना है कि इस वन में रात को भगवान श्री कृष्ण और राधा रास रचाने आते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से राधा कृष्ण के युग्म रूप को साक्षात प्रकट किया था। यहीं पर स्वामी हरिदास जी की समाधि बनी है। एक बार बादशाह अकबर स्वामी हरिदास का संगीत सुनने गए। स्वामी हरिदास ने उन्हें कृष्ण भक्ति के कुछ भजन सुनाए। अकबर स्वामी हरिदास से इतना प्रभावित हुए कि वापस जाकर उन्होंने तानसेन से अकेले में कहा कि आप तो अपने गुरु की तुलना में कहीं भी आसपास नहीं हैं। फिर तानसेन ने जवाब दिया कि जहाँ पना हम इस जमीन में अपनी बादशाह के लिए गाते हैं और हमारे गुरु इस ब्रह्मांड के बादशाह के लिए गाते हैं। जो कहा जाता है कि यहाँ पर आज भी श्री कृष्ण और राधा रानी आते हैं। रंगमहल मंदिर को संध्या आरती के बाद बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद निधिवन में कोई नहीं रहता। निधिवन में दिन के वक्त अनगिनत बंदर और पक्षी रहते हैं। शाम होते होते वो सभी इस वन को छोड़कर चले जाते हैं। रात के समय यहाँ पे कोई नहीं रहता, क्योंकि इस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला रचाते हैं। इस मंदिर में प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उस बचे प्रसाद को मंदिर में ही रख दिया जाता है, लेकिन सुबह तक वो माखन मिश्री का प्रसाद समाप्त हो जाता है। आखिर कौन इस प्रसाद को ले जाता है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। हालांकि हम इस बात को सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को माखन बहुत प्रिय है। लोगों का यह भी कहना है कि माखन कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण ही खाते हैं। वहाँ के पंडित और रहने वाले लोगों का कहना है कि प्रतिदिन मंदिर के अंदर स्थित रंगमहल में भगवान की पूजा की जाती है और भगवान श्री कृष्ण के आराम करने के लिए पलंग लगाई जाती है। पूरे रंगमहल को सजा दिया जाता है और राधा जी के लिए भी श्रृंगार का सामान रखकर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। उन सब चीजों को एकदम व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है।
लेकिन जब सुबह प्रातः दरवाजे खोले जाते हैं तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। श्रृंगार सामग्री का उपयोग किया हुआ होता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे राधा रानी ने उनका प्रयोग किया है। अगर आप में से किसी को निधिवन जाने का मौका लगे तो वहाँ एक चीज जरूर नोटिस करना कि जिसे हम निधिवन कहते हैं वह कोई वन नहीं है, एक छोटा सा बगीचा है। इसके आसपास बहुत सारे घर बने हुए हैं, लेकिन फिर भी इसका ऐसा चमत्कार है कि आसपास रहने वाले अधिकतर घरों में खिड़कियां नहीं हैं, और जिन घरों में खिड़कियां हैं उन्होंने अपनी खिड़कियां या तो पत्थरों से बंद करवा रखी हैं और या तो वो इन खिड़कियों का कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ये डर है अगर उनमें से किसी भी परिवार वाले ने गलती से रात में निधिवन की तरफ देख लिया तो उसकी आंखों की रोशनी ना चली जाए। यह भी कहा जाता है अगर यहाँ कोई छुपकर रासलीला देखता है तो अगले दिन वो पागल हो जाता है। यही कारण है कि निधिवन में रात को कोई नहीं रुकता। जिसने भी रात को यहाँ रुक करके यह रहस्य को जानने का प्रयास किया वह सुबह बेसुध और आनंदित सा मिलता है, और बाद में 2 या 3 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। स्थानीय लोगों की अगर माने ऐसा वर्षों से होता आ रहा है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग इसे भगवान श्री कृष्ण का चमत्कार मानते हैं। हालांकि सच क्या है यह तो शोध का विषय है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि निधिवन में आखिर क्या होता है, कैसे भगवान आते हैं और इतनी सारी गोपियां वन में कहां से आती हैं? यह आज तक किसी को पता नहीं लगा। निधिवन की एक और दिलचस्प बात यह है कि जहां आम पेड़ों की शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं, वहीं यहाँ पेड़ों की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। यहाँ के पेड़ छोटे हैं परंतु एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे तुलसी जोड़ियों में उगती है। लोगों का ऐसा दावा है कि रात के समय ये पेड़ गोपियों में बदल जाते हैं, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण की रासलीला शुरू होती है। रासलीला के समाप्त होने के बाद ये गोपियां अपने आप पेड़ों में परिवर्तित हो जाती हैं। निधिवन के इन्हीं चमत्कारों और रहस्यों को जानने के लिए वहां गई एक न्यूज चैनल की टीम ने निधिवन के सभी पेड़ों को एक डोरी से बांध दिया, क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार इसका यकीन नहीं हो पा रहा था कि पेड़ रात को गोपियों में तब्दील हो जाते हैं और गोपी बन के नृत्य करते हैं। इसके बाद उस न्यूज चैनल की टीम ने भगवान के रंग महल मंदिर के अंदर कैमरे लगाने की बात कही, जिसे पुजारी ने सिरे से अस्वीकार कर दिया और उसने कहा अगर आप चाहें तो इस रंग महल के दरवाजे पे कैमरा लगा सकते हैं, क्योंकि रंग महल के अंदर जाने का यही एकमात्र दरवाजा है और ये दरवाजा भी 7 तालों से बंद कर दिया जाता है। उस टीम ने पंडित जी की परमिशन से उन 7 तालों के ऊपर अपना 8वां ताला लगा दिया और उसकी चाबी अपने पास ही रखी ताकि कोई अंदर ना जा सके और यह बात सब लोगों को पता चल सके कि रात्रि में रंग महल के अंदर कोई नहीं जाता। इसके बाद उस टीम ने अपना कैमरा ऑन करके उस रंग महल के दरवाजे के आगे फिट कर दिया और रात भर उसे चालू रखा। तो अपनी रिसर्च के लिए उन्होंने 3 चीज करी थी। एक तो निधिवन में पेड़ों को डोरियों से बांध दिया था, रंग महल के दरवाजे में अपना ताला लगा दिया था और तीसरा रंग महल के दरवाजे के आगे अपना कैमरा रात भर ऑन करके छोड़ दिया था। अगर ये बात सत्य है, रात को निधिवन में भगवान श्री कृष्ण आते हैं और निधिवन के पेड़ गोपियां बन जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ अगर नृत्य करते हैं तो वो डोरियां अवश्य टूट जाएंगी। दूसरे दिन सुबह 5 बजे जब मंदिर के दरवाजा खुलने का समय हुआ तो टीम अपनी चाबी के साथ वहां पहुंची, लेकिन उन्होंने मंदिर खुलते ही अपनी आंखों से जो देखा उन्हें उस पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि पंडित जी ने जैसा जैसा बताया था सब वैसा ही दिखा। रंग महल में राधा रानी का श्रृंगार बिखरा पड़ा हुआ था। जो कृष्ण जी के लिए पलंग लगाई थी उसमें सिलवटें पड़ी हुई थी, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने रात्रि में आराम किया हो। वो वहाँ पे रखा हुआ पान चबाया हुआ रखा हुआ था और भगवान के लिए रखा हुआ मंजन भी गीला हो चुका था और जो लोटा भरकर पानी रखा था वो खाली था। लेकिन टीम यही नहीं रुकी, उन्होंने इस चबाए हुए पान को किसी एक्सपर्ट को जाकर दिखाया। एक्सपर्ट ने अच्छे से उस पान को देखने के बाद बताया कि ये पान किसी चूहे के द्वारा चबाया हुआ नहीं है, इस पर किसी मनुष्य से मिलते जुलते दांतों के निशान हैं। फिर वो लोग निधिवन के उन पेड़ों के पास गए जहाँ पे उन्होंने डोरियां बांधी हुई थी। वहाँ सभी की सभी डोरियां टूटी नजर आई। अगर यह मान भी ली जाए किसी जानवर ने ऐसा किया होगा तो वहाँ जानवर किसी 1 या 2 पेड़ की डोरियां तोड़ेगा, लेकिन वहाँ तो टीम ने सभी पेड़ों में डोरियां बांधी हुई थी और सारी की सारी डोरियां टूट रखी थी।
जिसने भी ये वीडियो देखा वो आश्चर्यचकित रह गया और इस हकीकत का वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें। और आप में से कौन कौन इस निधिवन के रहस्य के बारे में पहले से जानता था, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में हरे कृष्णा लिखना ना भूलें।